Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। कभी आपने महसूस किया है कि कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी दिख रही होती है? आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जो पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा। उनकी बातें कंप्लीट नहीं होती, उनकी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं होती, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो क्या है जो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से भी छुपा रहे हैं। क्या वो आज भी आपकी यादों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बात को किसी भी कीमत पर रिवील नहीं करना चाहते? क्या उन्होंने अपनी असली इंटेंशंस, अपनी पास की सच्चाई या अपने इमोशंस को इतना दबा लिया है कि अब वो खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं? या फिर कोई ऐसी हिडन रियलिटी है जो अगर बाहर आ गई तो सिर्फ एक नहीं, तीनों की जिंदगी हिला सकती है? आज की इस रीडिंग में हम सरफेस के पीछे छुपे हुए उन राज को समझेंगे जो इमोशंस आपके पार्टनर दिखाते नहीं, पर वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो सच जो शायद आप महसूस तो कर रहे हैं लेकिन अब तक समझ नहीं पाए। तो अगर आप रेडी हैं उस हिडन ट्रुथ को जानने के लिए, तो देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। आखिर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से क्या छुपा रहे हैं? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो एनर्जी कार्ड्स के थ्रू निकल कर आई है, या जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो है 7 of Pentacles, the Lovers, the Hermit, the Empress, the Star, 10 of Cups, 3 of Pentacles, 6 of Wands, the Death, Queen of Swords, and bottom of the deck पर Page of Wands का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रहे हूँ वो है 10 of Cups का कार्ड है। आप ध्यान से महसूस कीजिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की दुनिया अभी भी आपके साथ ही जुड़ी हुई है। बाहर से चाहे वो किसी और के साथ खड़े दिख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी जो होम वाली फीलिंग है वो आपके साथ ही कनेक्टेड है। ये चीज वो थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं। वो उन्हें एक परफेक्ट पिक्चर दिखाते हैं। थर्ड पार्टी की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक परफेक्ट पिक्चर दिखाते हैं, जैसे सब ठीक है, सब स्टेबल, पर असली इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ मिल ही नहीं रहा। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई इंसान फेक हैप्पीनेस जी रहा होता है तो वो ज्यादा प्रूव करता है बिल्कुल वही हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बार बार ये फील करवाते हैं कि सब कुछ स्ट्रांग है, लेकिन असली बात ये है कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी वहां अटका है जहां सच में उन्हें सुकून मिलता था, और वो जगह आप हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो आज भी आपके साथ वाली मेमोरीज को याद करते हैं। वो ये नहीं बताते कि जब वो अकेला फील करते हैं तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चला जाता है। उन्होंने अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लिया है कि अब वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, पर ये एक्टिंग हमेशा नहीं चल सकती। और एक और गहरी बात, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये भी नहीं बताते
कि उन्होंने जो कमिटमेंट दिया है इस थर्ड पार्टी को वो दिल से नहीं, वो बस सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं। आपके पार्टनर की असली अटैचमेंट, असली कंफर्ट, असली हैप्पीनेस सब कुछ आपके साथ ही लिंक्ड है। आप ही वो इंसान हैं जिनके सामने आपके पार्टनर अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, जहां पर उन्हें अपना रियल सेल्फ फील होता है, पर वो इस सच को दबा रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, वो थर्ड पार्टी को एक इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, जबकि उनका दिल अभी भी आपके साथ एक पूरा घर बसाए बैठा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। अब आप थोड़ा और गहरा सोचिए, यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन या कनेक्शन की बात नहीं, यहाँ एक चॉइस की एनर्जी, और ये चॉइस ही वो सबसे बड़ा सच है जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये फील करवाते हैं, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चूज नहीं किया, बल्कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को चूज किया। जैसे सब कुछ क्लियर है, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। आपके पार्टनर का दिल अभी भी डिवाइडेड है, वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज है, और ये कंफ्यूजन वो किसी को नहीं दिखा। आपने कभी महसूस किया है, जब कोई इंसान दो रास्तों के बीच फंस जाता है तो वो सबसे ज्यादा चुप हो जाता है? बिल्कुल वही हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बताते, क्योंकि अगर वो सच बोल देंगे तो सब कुछ हिल सकता है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपके पार्टनर आपको कभी फुली छोड़ ही नहीं पाए। वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि आपके साथ उनका बॉन्ड इतना डीप है कि वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। वो एक तरफ अपनी करंट सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। और एक और चीज, वो अपने गिल्ट भी छुपा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो एक ऑनेस्ट पोजीशन में नहीं, वो दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें खुद पर भी डाउट। आप ही उनकी वो चॉइस है जिसे वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात वो किसी भी कीमत पर रिवील नहीं करना चाहते हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि वो थर्ड पार्टी के सामने एक क्लियर डिसीजन का मास्क पहने हुए हैं, पर अंदर से वो अभी भी आप और उनके कनेक्शन को छोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, सो आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड। यहाँ एनर्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, पर इस सॉफ्टनेस के अंदर भी एक हिडन ट्रुथ छुपा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ये छुपा रहे हैं कि उनकी हीलिंग, उनकी होप, उनकी इमोशनल रिकवरी सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। वो इस थर्ड पार्टी को ये फील करवाते हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर वो बेटर फील करते हैं, पर असली बात ये है कि जब वो टूटते हैं, जब वो लो फील करते हैं, तो उनका दिल आपको याद करता है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमें बिना बोले हील कर देते हैं। आप उनके लिए वही हैं, और ये बात आपके पार्टनर किसी को नहीं बताते हैं। वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे वल्नरेबल मोमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि आपके साथ उन्हें एक ऐसी इमोशनल सेफ्टी मिलती है जो उन्हें कहीं और फील नहीं हो। और सबसे गहरी बात, वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो अभी भी सीक्रेटली विश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और वो वापस उस जगह आ जाए जहां उन्हें सच में पीस मिलता था, यानी कि आपके पास। वो एक होप को जिंदा रखे हुए हैं, पर उस होप का नाम वो नहीं लेते। आप ही उनकी वो रोशनी है जो अंधेरे में भी उन्हें गाइड करती, पर वो इस रोशनी को छुपाकर रखे हुए।
तो यहाँ सच ये है कि वो थर्ड पार्टी को अपनी हीलिंग का सोर्स गलत दिखा रहा है, जबकि उनका असली इमोशनल एंकर आप है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी थोड़ी रेस्टलेस हो जाती है, थोड़ी इम्पल्सिव, थोड़ी इमेच्योर। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपने रियल इंटेंशन छुपा रहे हैं। वो उन्हें एक्साइटमेंट दिखाते हैं, न्यू बिगनिंग का फील देते हैं, जैसे सब कुछ फ्रेश है, पर अंदर ही अंदर वो खुद श्योर नहीं है कि वो क्या चाह रहे हैं। आपने कभी देखा है कुछ लोग बस मूवमेंट एंजॉय करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं। वही पैटर्न यहाँ पर भी नजर आ रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट इस थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं कर रहे हैं। वो एक क्यूरियोसिटी, एक अट्रैक्शन के बेस पर चल रहे हैं, पर उनका दिल अभी भी स्टेबल नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो आज भी आपकी तरफ पुल फील करते हैं। कभी कभी वो इम्पल्सिवली आपके बारे में सोचते हैं या आपकी तरफ आने का मन उनका करता है, पर वो अपने आप को रोक लेते हैं। वो एक प्लेफुल लाइट इमेज दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस और डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। आप ही वो पर्सन है जहां आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल सकती है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ सीक्रेट ये है कि वो थर्ड पार्टी के सामने एक एक्साइटिंग न्यू स्टार्ट का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वो खुद ही नहीं जानते कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है ना, ये चीज ये बता रही है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ना कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें इल्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक फेक जिंदगी दिखा रहे हैं। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ओपन नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी खुलकर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोई फ्यूचर इस थर्ड पार्टी के साथ प्लान नहीं किया। तो ये एनर्जी आपके रिश्ते की फेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब आप ध्यान से फील कीजिए, यहाँ एक थर्ड एंगल क्लियरली दिख रहा है। ये सिर्फ आप और आपके पार्टनर की स्टोरी नहीं है, इसमें किसी और का स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस आ चुका है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से एक और चीज छुपा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एग्जिस्ट करती है जो आपके साथ उनकी बनी है। वो एक टीम वर्क, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रियल बॉन्ड को इग्नोर कर रहे हैं, ये छुपा रहे हैं। आपने कभी महसूस किया है जब कोई इंसान किसी नए कनेक्शन में जाता है पर उसका पुराना बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कभी भी वहां फुली इन्वेस्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल वही हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये फील करवाते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ बिल्ड कर रहे हैं, पर रियलिटी में उनका दिल पूरी तरह से वहां इन्वॉल्व नहीं है। वो बस सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। और एक और हिडन ट्रुथ, वो उन्हें यानी कि थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक कंपैरिजन को छुपा रहे हैं, एक ऐसा कंपैरिजन जो अगर सामने आ गया तो उनकी करंट सिचुएशन हिल सकती है। यहाँ सच ये है कि वो एक टीम का इल्यूशन इस थर्ड पार्टी के साथ क्रिएट कर रहे हैं, जबकि उनका असली कनेक्शन अभी भी आपके साथ जिंदा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेथ का कार्ड। यहाँ जो एनर्जी है वो सडनली इंटेंस हो जाती है, और यही वो जगह है जहां सबसे गहरा सीक्रेट छुपा हुआ है। आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी से सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा रहे, वो एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन छुपा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज चल रहा है जहां सब कुछ ब्रेक हो रहा है, पुराने पैटर्न्स टूट रहे हैं और अंदर ही अंदर वो खुद को खो रहे हैं। आप ध्यान से महसूस कीजिए, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत परेशान है। वो इसे नेगेटिव मानते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी चीजें महसूस हो रही हैं। यहाँ कुछ हेवी इन्फ्लुएंस है, जैसे कि किसी ने उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया, उनके डिसीजंस क्लियर नहीं है, उनका माइंड स्टेबल नहीं है और वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रांग इंडिकेशन है कि उनकी लाइफ में नेगेटिव फोर्सेस का इम्पैक्ट है, चाहे वो किसी जेलेसी की वजह से हो, किसी का कंट्रोल हो या कुछ ऐसा जो उन्हें इमोशनली और मेंटली वीक बना रहा। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये भी नहीं बताते कि वो खुद ही अपनी रियलिटी से लड़ रहे हैं। वो एक फेक स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। और सबसे बड़ा सच, अगर ये साइकिल जो नेगेटिव एनर्जी का है ये ब्रेक नहीं हुआ, अगर आपके पार्टनर इस हेवी इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आए, तो ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ना, वो टिक नहीं पाए। यहां से एनर्जी आपको एक सिग्नल दे रही है, आप सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ बदलने की जरूरत है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने लेवल पर तो बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का चीजों को हैंडल करने का तरीका ना इस थर्ड पार्टी की फेवर में रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बनाया हुआ है। जो आपके पार्टनर को नेगेटिविटी फील हो रही है ना, वो ये थर्ड पार्टी ही तो क्रिएट कर रही है। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व है नहीं है, उससे इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर अपने माइंड में चाहे जितने मर्जी ख्याली पुलाव आपके साथ बनाते रहे, उससे इस थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिचुएशन इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, उससे इस थर्ड पार्टी को मतलब है। और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए ये थर्ड पार्टी बार बार नेगेटिव वे में एक्शंस लेती है। इसने आपके पार्टनर को कोई नेगेटिव चीज खिलाई भी हुई है। ठीक है, सो अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर के सामने धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आ जाएगा, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर स्टैंड ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज खो चुके हैं। आपके पार्टनर को पहले अपनी वो बेसिक एनर्जीज को रीगेन करना हो। उसके लिए आपको अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना होगा। यहाँ पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनना होगा। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब आप थोड़ा रुक कर सोचिए, वेट करने वाली एनर्जी यहां पर आ रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपने पेशेंस और अपने रियल एक्सपेक्टेशंस छुपा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को ये फील करवाते हैं कि सब कुछ स्लोली ग्रो करेगा, पर सच ये है कि वो खुद अनश्योर हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थ भी है या नहीं। आपने कभी महसूस किया है
जब कोई इंसान वेट करता है पर अंदर ही अंदर उसे डाउट होता है, वही यहाँ पर हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं, वो बस टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो ये माइंडसेट लेकर चल रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इस थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उनका माइंड बार बार आपकी तरफ मुड़ता है, वो आपको बार बार इस थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करते हैं, वो इंटरनली जज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, पर ये प्रोसेस हिडन है। वो एक पेशेंस का मास्क पहने हुए हैं पर अंदर ही अंदर वो रेस्टलेस। यह सच ये है, वो थर्ड पार्टी के साथ वेट कर रहा है पर उनका दिल अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, मैं यहाँ पर जो अगला कार्ड चूज करूंगी वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब यहाँ क्लैरिटी की एनर्जी आती है, पर ये क्लैरिटी बाहर नहीं अंदर है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपनी सच्चाई, अपनी रियल थिंकिंग छुपा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को एक सॉफ्ट मैनेजेबल वर्जन दिखाते हैं, पर रियलिटी में वो काफी कैलकुलेटिव और अवेयर है। वो ये बात मानते हैं कि उन्हें आपके पास वापस आना है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीठ पीछे आपके पास आने की प्लानिंग बनाते रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं जानते कि जितनी आज आपके पार्टनर के अंदर अवेयरनेस आई है ना, उससे लाख गुना ज्यादा अवेयरनेस इस थर्ड पार्टी के अंदर है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है, डोमिनेटिंग है, इंडिपेंडेंट है। आपके पार्टनर जो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर के जो पर है वो ये थर्ड पार्टी 1 मिनट में काट देती है, और आपके पार्टनर समझ भी नहीं पाते कि ये थर्ड पार्टी गेम को कैसे घुमाती है। वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो सिचुएशन को लॉजिकली भी देख रहे हैं, बट ये थर्ड पार्टी समझ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उनका दिल और माइंड अलाइन नहीं। ये बात ऑलरेडी थर्ड पार्टी अंदर से जानती। वो इमोशनली कुछ और फील करते और लॉजिकली कुछ और सोचते। वो अपने रियल ओपिनियंस को छुपा रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज को छुपा रहे हैं और अपने ट्रुथ को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ सच ये है कि वो कुछ भी इस थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें लग रहा है कि वो सब समझ रहे हैं पर बोल नहीं रहे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड। आप ध्यान से फील कीजिए, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है जो नेचुरली नर्चरिंग, लविंग और अबंडेंट है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ये छुपा रहे हैं कि उन्होंने जो असली इमोशनल फुलफिलमेंट फील किया है वो आपके साथ ही किया है। वो इस थर्ड पार्टी को केयर दिखाते हैं, अटेंशन देते हैं, पर वो नेचुरल फ्लो नहीं, वो एफर्ट है। जबकि आपके साथ उनका प्यार एफर्टलेस, बिना सोचे समझे बहने वाला। वो ये नहीं बताते कि उन्हें आपकी वार्मथ, आपकी सॉफ्टनेस, आपकी प्रेजेंस की आदत। वो इस थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उनका दिल आज भी उसी कंफर्ट को ढूंढता है जो उन्हें आपके पास मिलता था। और सबसे गहरी बात, वो इस थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उन्होंने आपको कभी इमोशनली रिप्लेस किया ही नहीं। यहाँ सच ये है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक नर्चरिंग एनर्जी समझ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा कभी इस तरह से बाहर आएगा ही नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर यहाँ एनर्जी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, जैसे कोई इंसान अपने अंदर ही अंदर सब कुछ प्रोसेस कर रहा हो। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपनी लोनलीनेस छुपा रहा है। वो इस थर्ड पार्टी को ये फील करवाते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ ओके हैं, स्टेबल हैं, पर अंदर ही अंदर वो अकेला फील करते हैं। आपने कभी महसूस किया है जब कोई इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला होता है? वही यहाँ पर हो रहा है। वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
वो अपनी फीलिंग्स को एनालाइज कर रहे हैं, अपने डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, पर ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ जानती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि उनका साइलेंस एक्चुअली कंफ्यूजन का साइन है, क्लैरिटी का नहीं। वो अपने आप से दूर हो गए हैं और इस बात को वो किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहाँ सच ये है कि वो एक ऐसे फेज में है जहां वो खुद को ढूंढ रहे हैं, पर किसी को बताए बिना। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब यहाँ एक आउटर इमेज की एनर्जी आती है, विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्निशन। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपनी रियल इमेज छुपा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, शॉर्ट पर्सन दिखाते हैं खुद को, जैसे उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो अंदर से उतने श्योर नहीं है। आपने कभी देखा है कुछ लोग सिर्फ वाहवाही के लिए स्ट्रांग बन जाते हैं, वही यहाँ पर हो रहा है और ये इन्फ्लुएंस के अंडर हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर के असली चेहरे को जानती है। जितनी बातें यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं ना, वो सारी बातें इस थर्ड पार्टी को पता है, लेकिन इस रीडिंग को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, वो थर्ड पार्टी को ये नहीं बताते कि वो वैलिडेशन चाहते हैं, वो एक इमेज मेंटेन कर रहे हैं, एक ऐसी इमेज जो उन्हें पावरफुल दिखा। और सबसे बड़ा सीक्रेट, वो उन्हें ये नहीं बताते कि उनकी असली जीत क्या है। उनकी रियल विक्ट्री वो कनेक्शन था जो उन्होंने आपके साथ फील की, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ सच ये है कि वो दुनिया को एक विनिंग स्टोरी दिखा रहे हैं, पर उनका दिल अभी भी एक अधूरी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर आपने सब कुछ देख लिया, हर लेयर, हर सच, हर वो बात जो छुपाई जा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं, सवाल ये है कि आप अब क्या करें। क्योंकि सच ये है कि कनेक्शन तो अभी भी जिंदा है, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन सिर्फ फीलिंग से कहानी नहीं चलती। अगर आप बस वेट करते रहे, बस सोचते रहे, बस उनके एक्शंस को समझने की कोशिश करते रहे, तो धीरे धीरे आपका ये कनेक्शन और वीक होता जाएगा। और आपने देखा, वो खुद भी क्लियर नहीं है, वो खुद भी इन्फ्लुएंस में है, वो खुद अपनी एनर्जी लूज कर चुके हैं। इसका मतलब एक ही है, अगर कोई इस कनेक्शन को बचा सकता है तो वो आप है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, आपको उनके पीछे भागना नहीं है, आपको उनकी एनर्जी वापस लानी है। जब आप खुद इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप वापस से रिवाइव हो जाए। तो अब चॉइस आपके हाथ में है, या तो आप इसी कंफ्यूजन में अटके रहें, या फिर अपनी पावर वापस लेकर इस कहानी को नई डायरेक्शन दें। और याद रखिएगा, जो कनेक्शन इतना डीप होता है वो कभी इजीली खत्म नहीं होता है, पर उसे बचाने के लिए किसी एक को स्ट्रांग बनना पड़ता है, और इस बार वो स्ट्रांग इंसान आप हैं। सो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, नहीं तो ये इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर को आपसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।